Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a cell of EMF E and internal resistance small r is connected to a variable external resistance capital R. The graph between the terminal voltage of the cell V with respect to the capital R is okay. आपको देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बताना है, टर्मिनल वोल्टेज V और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका कैपिटल आर के इक्वल है, उसके बीच में आपको ग्राफ बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप सेल लिख सकते हैं, ठीक है। एक सेल सेल का हमें ईएमएफ दे रखा है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके की सिचुएशन, ये मान लीजिए आपका कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ओके। और ये यहाँ पर आपके पास क्या कोई बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपका स्मॉल आर के इक्वल है, ठीक है। ये आपका इसका ईएमएफ ई के इक्वल दे रखा है। आपको देखिए, आप यहाँ से आप देखिए क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसमें केवीएल किरचॉफ लॉ लगाए तो हम यहाँ से बता सकते हैं आई की वैल्यू देखिए बच्चों कितनी होगी। आई की वैल्यू जाएगी टोटल ई डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ओके। ये हम बता सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका पोटेंशियल जीरो है, तो यहाँ से ऐसे अप्लाई करते करते किरचॉफ लॉ से आपके यहाँ पर करंट आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या बता रखा है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है, गिव्स द ग्राफ बिटवीन द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल वी विद रिस्पेक्ट टू द आर, ओके। हमें देखिए यहाँ पर क्या करना है, आर और बी के बीच में क्या बताना है, टर्मिनल वोल्टेज के बीच में ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करके बताना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको देखिए रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखिए आपका वोल्टेज, जो इस बैटरी के अक्रॉस जो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो इस कैपिटल आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगी, ठीक है। इसको हम देखिए कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, हमें पता है देखिए V इक्वल टू कितना होता है आई। मान लीजिए आई इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, ओके। V को हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका आई इंटू आर के इक्वल, ठीक है। आई की वैल्यू बच्चों आप यहाँ से रिप्लेस कर लीजिए, इससे हम लिख सकते हैं ई आर, और यहाँ से आपका आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द टर्मिनल वोल्टेज, ये क्या हो जाएगी, आपकी टर्मिनल वोल्टेज आएगी, ठीक है। इसको देखिए आप थोड़ा सिंप्लीफाई और करके ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आर प्लस आर को ऐसे रख लीजिए, ये आपका आर मल्टीप्लाई में है, इसको हम वन ओवर आर करके डिनोमीटर में ला सकते हैं। तो इसको आप एक बार और आर से क्या कर लीजिए, यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस टर्म को हम यहाँ से लिख सकते हैं ई डिवाइडेड बाय वन प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, ठीक है। ये आपका गया, दिस विल बी द टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। अब हमें इसका देखिए बच्चों क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। इसका देखिए अब हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये आपका वी हो गया और इस साइड के आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब देखिए अब हम इसको यहाँ से प्लॉट करते हैं, जब देखिए बच्चों आपका आर जीरो के इक्वल होगा, जब हम यहाँ पर से हमें आर के साथ क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। जब आपका देखिए कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो के इक्वल होगी। कैपिटल आर की वैल्यू अगर जीरो के इक्वल होगी तो बच्चों यहाँ से बता सकते हैं, कैपिटल आर जीरो हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, आर बाई जीरो यानी कि इन्फिनिटी, और वन प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और ई बाई इन्फिनिटी कितना होगा, जीरो के इक्वल। तो जब आर की वैल्यू आपको जीरो के इक्वल होगी तो हम बता सकते हैं पोटेंशियल भी आपका कितना होगा, आपका जीरो की तरफ होगा, ठीक है। ये हम बता सकते हैं व्हेन आर इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ठीक है। और जब आपकी आर की वैल्यू क्या होगी, आपकी स्मॉल आर के इक्वल होगी, उस सिचुएशन में देखिए हम आर की वैल्यू तीन जगह फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए जब आपका आर जीरो था तो वी भी आपका जीरो था, ठीक है। तो ग्राफ आपका ओरिजिन से स्टार्ट होगा, तो सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन तो हो नहीं सकते, ठीक है। और और अब देखिए यहाँ पर दो वैल्यूज और पुट कर लीजिए, ठीक है। कांस्टेंट ग्राफ भी नहीं आ रहा आपका, देखिए जब हम कैपिटल आर को यहाँ पर स्मॉल आर पुट कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए अब इस सिचुएशन हम बता सकते हैं, देखिए इस सिचुएशन में इस फॉर्मूले से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा आपका, वन प्लस कैपिटल आर की जगह आप स्मॉल आर पुट कर लीजिए, तो यहाँ से हो गया आपका ई बाई टू के इक्वल, ठीक है। तो आपका ये v कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका ई बाई टू के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखिए आपका सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, इसके इससे फिर आप सॉरी सी ऑप्शन नहीं, ठीक है। ये आपका इतना आ जाएगा। अब देखिए आगे मूव करते हैं। अब आर को यहाँ पर आप देखिए एक बार इन्फिनिटी पुट कर लीजिए, ठीक है। अगर हम आर इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, आर अगर आपका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो वी पर देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा, आर अगर आपका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो देखिए आर बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा आपका, ये टर्म आपकी आर अगर आपका वन बाई इन्फिनिटी आपका जीरो हो जाएगा, और इसकी वैल्यू वी की वैल्यू आपकी ई के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। वन बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो, और जीरो प्लस वन वन, तो ई बाई वन यानी कि ई के इक्वल आपका पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसका ग्राफ आपका इस तरीके से, इसका नेचर देखिए आपका इस तरीके से, दिस विल बी द नेचर, ठीक है। जब आपका आर क्या जा रहा है आपका, व्हेन आर इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तभी आपकी सैचुरेशन वैल्यू वी इक्वल टू ई पर आपका हो जाएगा, और इनिशियली कितना था, जीरो के इक्वल था। और मिड पॉइंट पे देखिए आपकी कोई वैल्यू, जब हम बोले कि यहाँ पर आपकी आर की वैल्यू आपकी स्मॉल आर, जब यहाँ पर से आर की वैल्यू आपकी स्मॉल आर के इक्वल होगी, तो इस कंडीशन पे आपकी पोटेंशियल कितना होगा, आपका ई बाई टू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, इसका आपका ग्राफ प्लॉट हम कर सकते हैं। तो देखिए ये बच्चों किससे मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। तो वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पर ग्राफ क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, ठीक है। डी ऑप्शन हो नहीं सकता, सी ऑप्शन हो नहीं सकता, ए ऑप्शन देखिए आपका लीनियर है, तो लीनियर तो हमारा हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये हम बता सकते हैं, इक्वेशन से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो बता सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से करेक्ट आंसर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.